वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th के ऊपर। और आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे 5-10 मिनट, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे और 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दो केसेस में पढ़ते हैं। एक तो इन 2 डायमेंशनल में, जिसमें आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स डैश, ये है वाई डैश। और 3 डायमेंशनल में अगर हम लोग बात करें तो इन 3 डायमेंशनल यहाँ पर 3 एक्सिस होती हैं। एक्स, सो ये वाई है, ये एक्स, और एक एक्सिस और होती है जो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। दिस इज जेड एक्सिस। ये किस तरीके से बनाई गई है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से। दिस इज एक्स, से दिस ब्लू पेन इज एक्स, दिस इज से वाई, एंड दिस इज जेड, perpendicular to x and y. ओके, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशनल एंड इन 3 डायमेंशनल। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट, बीच का पॉइंट आपको पता है ये ओरिजिन होता है। कैपिटल ओ से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ओरिजिन ओ होता है। ओ को बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ठीक, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x कंपोनेंट का यूज करते हैं और y कंपोनेंट का यूज करते हैं। x, y से किसी पॉइंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें x, y में x जो होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। और y कोऑर्डिनेट जो होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट और डीनेट। फिर इन दोनों को मिलाकर जो पूरा पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। हमारे 10th क्लास में 2 डायमेंशनल के ऊपर ही सिर्फ बात की गई है, 3 डायमेंशनल का कोई यूज जिक्र नहीं है। यहाँ पर ओरिजिन ओ है और यहाँ पर ओरिजिन के पॉइंट को 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ओरिजिन को 0,0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स, वाई एंड जेड, तो जेड के पॉइंट्स को भी लिखेंगे। कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। तो ये इतना डिफरेंस होता है 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल सिस्टम में। ठीक, तो ये हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसका आइडिया लेकर आए हैं। तो अब हम जानते हैं कि 10th क्लास में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसपे हमारी एक्सरसाइज 1 बेस्ड है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 2 पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक दिस एंड दिस। ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि इस ए बी की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। कैसे पता चलेगा, जब हमको इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाए। से इसका कोऑर्डिनेट, जिसका जो पॉइंट है वो है x2, y2, और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ए बी की जो डिस्टेंस है ये फाइंड कर सकते हैं। इसका हम लोग फॉर्मूला बताएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये पहला हमारा एक्सरसाइज बेस्ड है और इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस को फाइंड किया जाता है।
फॉर्मूला का डेरिवेशन हम लोग नहीं सिखाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला बताने के बाद सीधे क्वेश्चंस के ऊपर हम आएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि एक ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है और हमको एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, से एक्स कॉमा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। x1 y1 x2 y2 गिवन होंगे, जैसे 3,4 2,3, लेकिन x और y जो है ये अननोन्स हैं, ये हमको निकालने होंगे। हमको ये गिवन होगा ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट ए बी पर, ये इस लाइन सेगमेंट को m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 रेशो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली यानी कि अंदर है ये पॉइंट। तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम लोग इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे। x1 y1 x2 y2 m1 m2 में ही इसके के यूज से हम x, y को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम आगे जाकर आपको बताएंगे। हम सिर्फ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और ये एक्सरसाइज 7.2 इस पर बेस्ड है और 7.3 बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। नाउ थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता होता है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मुझे ये बेस BC पता चल जाए और हाइट पता चल जाए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना ही बेस गिवन है ना ही हाइट गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ABC के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको गिवन होंगे, तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम एक फॉर्मूला आपको ऐसा बताएंगे जिससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 7.1 डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उससे क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड नेक्स्ट वीडियो को आप क्लिक करें आगे की एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। थैंक यू।